मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो लोग यहां पर आए हैं और शोधा फोरम के कैंप पर। मैं मीडिया को ये बता देना चाहता हूं कि मैं अपने शहीदों का लहू किसके हाथ पे तलाश करूं। जब हमें मारा जाता है तो वहां से तंजीमें कबूल करते हैं BLA, BLF, UBA के नाम पे, और उन्हीं दहशतगर्दों के लिए चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन बनाते हैं। लेकिन बलोचिस्तान के शहीदों के लिए जिन एक एक धमाके में हमारे 300 लोग शहीद होते हैं। जब सिराज रईसानी पर धमाका हुआ तो एक माँ के 7 लख्त जिगर शहीद हुए। आप मीडिया ने तो किसी को नहीं दिखाया कि एक धमाके में 7 लख्त जिगर शहीद होते हैं। मैं आसमानी मरी की लहू किसके हाथ पे तलाश करूं जो आज से 6 दिन पहले बोलान से उठाया गया था। चीफ जस्टिस साहब बलोची अदालत में उसको सजाए मौत दिया गया और उसकी आंखों में गोलियां मारी गई। क्या इस मुल्क में दो अदलिया के निजाम है? क्या एक निजाम वो है चीफ जस्टिस साहब जिसको दहशतगर्द चला रहे हैं? मेरे बलोचिस्तान में वो जुल्म हो रहा है कि तंजीमों ने ख्वाब में देखा कि फिलाम बंदे ने मेरे भाई को मरवाया है, तो ख्वाब के सूरत में हमारे लोगों को शहीद किया जाता है। बलोची अदालतों में कहा जाता है कि ये कसूरवार है, इसको मार दो। क्या उस बच्चे का खून मैं किसके हाथ पे तलाश करूं कि ख्वाब के जरिए भी हमारे लोगों को ये दहशतगर्द, ये जालिम शहीद करते हैं? क्या मैं डॉक्टर अताउल्लाह के बेटे का खून किसके हाथ पे तलाश करूं जो 6 दिन पहले उसको मुंगचर से उठाकर उसकी आंखों में गोलियां मार के फेंक दिया गया? क्या मच के शहीदों का 3 दिन पहले वो 10 साल के शहीद का मैं खून किसके हाथ पे तलाश करूं जो शहीद हो गया? क्या मैं उस बच्चे का जो आज CMH में जिंदगी और मौत की कशमकश में 10 साल का बच्चा जो पड़ा हुआ है, क्या उसका उन शहादतों का जिम्मेदार कौन है? मैं रियासत से कहना चाहता हूं कि आप दहशतगर्दों के सामने घुटने ना टेके, आप दहशतगर्दों को जवाब दे, नहीं तो शोधा की वर्षा अब जवाब देने के लिए भी हाजिर है। मेरे भाइयों, हम जब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं अगर तो हमें शहीद किया जाता है, तो आप कहें पाकिस्तान जिंदाबाद कहना अगर एक जुर्म है तो ये जुर्म हम करते जाएंगे। अगर हम बलोचिस्तान में पाक फौज जिंदाबाद कहते हैं तो हमें शहीद किया जाता है, तो पाक फौज जिंदाबाद करना अगर जुर्म है तो हम ये जुर्म करते रहेंगे। मेरे भाइयों, जैसे आप लोगों को पता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर मिसिंग पर्सन की बात होते हैं तो मैं सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि एक धमाके में हमारे 300 लोग शहीद होते हैं, उनके लिए जुडिशल कमीशन आप क्यों नहीं बनाते हैं? जब हमें शहीद किया जाता है तो मुख्तलिफ तंजीमों के नाम से कबूल किए जाते हैं। किसी को इंडिया में बैठ के व्हाट्सएप पे कबूल करते हैं इंडियन नंबर से, या अफगानिस्तान में बैठे हुए अफगानी नंबरों से कबूल करते हैं। क्या मैं अपने लोगों को इस तरह तना छोड़ूं? ये उन दहशतगर्दों की भूल है। हम मरेंगे, आप जितने भी मारेंगे, हमारे सीने धमाकों और गोलियों के लिए हाजिर है, लेकिन हम आपके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाले हैं। आखिर में मैं आप मीडिया से भी ख्वाहिश करता हूं कि आप आए बलोचिस्तान, आप इस्लामाबाद से निकले, मैं बलोचिस्तान के शहीद के घर पे आपको ले जाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहता हूं, आप इस कोर्ट से निकले, आप आए बलोचिस्तान में, आपको मैं मस्तूंग में बिठाऊंगा कि कितने लोग हमारे शहीद हुए हैं। आपको मैं कलात में बिठाऊंगा कि इन जालिमों ने कितने लोगों को शहीद किया है। आपको मैं गुजदान में बिठाऊंगा कि इन जालिमों ने कितने लोगों को शहीद किया गया है। आपको मैं हजारा बिरादरी की क्या कहानी सुनाऊं जिनके 4000 से ऊपर शोधा है, उनको किसने शहीद किया है। अल्लाह के वास्ते मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूं, मैं रियासत को भी कहना चाहता हूं, हमारे सब्र के पैमाने अभी लबरेज हो चुके हैं। अब हम उठेंगे, नहीं तो अपने शहीदों का बदला हम खुद लेंगे अगर रियासत खामोश है, अगर ये अदालतें खामोश है। वसलाम। पाकिस्तान
जिंदाबाद, शोधाए बलूचिस्तान जिंदाबाद। ये जो दहशत गर्दी है, 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 इसके पीछे इंडियन वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, मोदी का जो यार है, नामंजूर। मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तुम कितने सिराज मारोगे, हर घर से सिराज निकलेगा, तुम कितने शायद जहरी मारोगे, हर घर से शहद जहर निकलेगा। तुम कितना मीर अकमल मारोगे, हर घर से अकमल निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब शोधाओं के फैमिलियाँ यहाँ पे जमा हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें एक सवाल जो हम जब सोते हैं तो हमारे कानों में गूंजता है, जब हम आंख खोलते हैं तो हमारे सामने होता है। वो सवाल ये है कि हमारे लोगों को क्यों तंजीम ने शहीद किया, आखिर हमारा क्या गुनाह था। मेरा तो उम्र 8 साल था, जालिमों ने मेरे ऊपर मेरे बाप का साया हटाया। उसके बाद ये तंजीम रुके नहीं, 2013 में मेरे भाई को शहीद किया, मुझे महरूम किया एक बड़े भाई की साया से। उसके अलावा मेरे ख़ानदान में 8 से ज़ायद बंदों को तंजीम ने शहीद किया। ये सवाल मैं आप मीडिया वालों से, चीफ जस्टिस से, प्राइम मिनिस्टर से, सबसे करता हूँ कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। ये दहशतगर्द हमेशा अपने खौफ और हिरासत में रखना चाहते हैं हमें। हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हम बलूचिस्तान से नहीं निकल सकते, हम लावारिस नहीं हैं, हम शोधाओं के ख़ानदान हैं। हमारे ख़ानदान से 10-10 लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आप बलूचिस्तान के मशके शहर में जाएं, वहाँ से 300 से ज़्यादा लोग शहीद हुए। आप कलात जाएं, 200 से ज़्यादा लोग गए। मस्तूम के एक धमाके में एक ख़ानदान के 7 लोग मारे गए। क्या वो शहीद नहीं, क्या वो बलूच नहीं, क्या उनको हक नहीं, उनको हक नहीं मिलेगा इस मुल्क में। हम भी इंसाफ चाहते हैं। इस मुल्क में तो दहशतगर्दों को इंसाफ मिलती है, उनके लिए जुडिशल कमीशन बैठाया जाता है, उनके लोग गायब होते हैं तो उनको मिल भी जाते हैं। मेरे भाई को कौन लाएगा, मेरे वालिद को कौन लाएगा? है कोई इस तरह का अदालत जो मुझे इंसाफ दे सके? कौन मेरे कज़न को शहीद सफर खान को लाएगा? कौन मेरे मामू को शहीद रशीद खिदरानी को लाएगा? आप मुझे बताएं उनका क्या गुनाह था। अभी मेरे पास खुशदार से 2 बच्चे आए हैं, उनकी उम्र 7 साल है। उनके वालिद को 3 महीने पहले तंजीम ने धमाके से उड़ाया। उसके टुकड़ों को हमने शापरों में जमा करके रखे हैं, तेलियों में। उससे पहले कितने लोग मारे गए। कभी ये मीडिया इस्लामाबाद से निकल के आए, बलूचिस्तान का तो एक रुख सबको नजर आता है, दूसरा रुख हम है। हमारी आवाज़ क्यों नहीं आप लोगों को नजर आती? क्या हम मजलूम नहीं है? हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ? बताएं हमारा आज कसूर क्यों हमारे साथ इस तरह हुआ? ये दहशतगर्द तंजीम चाहते यही है कि इनको हम मारे और ऊपर से अपना रेटिंग लिस्ट बढ़ाएं। इंडिया से फंड लेते हैं, CIA से फंड लेते हैं, इसराइल से फंड लेते हैं। ऐसे मुल्कों में बैठ के ये ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। हमें इंसाफ चाहिए इस मुल्क से। अगर बहुत हो चुका, बलूचिस्तान में बहुत नाहक लोगों के खून बहे हैं, अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद खड़े होंगे अपने हक के लिए। फिर उसका जिम्मेदार इस्लामाबाद के लोग जो इधर बैठ के दावा करते हैं इंसाफ देने के लिए, वो होंगे। जो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जो जुल्म की तरीके से इज्जत चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इंसाफ के तरीके से जलील करता है। वस्सलाम। ज़ैद मोहम्मद हसनी कबीला है। सवाल ले ले जी। जैसे कि हालात में आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं है। ऐसे हालात में आप इलेक्शंस में हक में हैं और दूसरा सेनेट में जो केपी और बलूचिस्तान के अरकान हैं उनने करारदाद पास की है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आप उस करारदाद के हक में हैं? देखिए जी, आज हम अपने शोधा के लिए आए हैं। हम कोई सियासी सवाल या इलेक्शनों की तवज्जुह से कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन की तवज्जुह से हम अपने शोधा का जो कॉज है, उनका जो कुर्बानियाँ हैं, ओवर शेडो, इसके लिए नहीं आए। हम सिर्फ ये इसलिए आए हैं कि क्योंकि इस्लामाबाद है इक़्तिदार का शहर और सुना है कि इधर सबको सुना जाता है। तो हम इसलिए आए हैं कि हमारे शोधा का जो खून है उनको, उनके लवाहिकीनों को सुना जाए। इसमें हमारे केपी के भी कुछ लोग बैठे हैं। इधर आप अगर एक चाचा को देखें तो उस चाचा का क्या कसूर था कि
وہ اس کے لڑکے کو شہید کیا گیا، تو ہم اس کے لیے آئے ہیں. باقی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک مشترکہ حکومت کا شاید فیصلہ ہوگا، اس میں مجھے کوئی علم نہیں. اچھا ایک سوال میرا بھی لے لیں سر، آپ یہاں پر آئے بہت اچھا لگا بلوچوں کے حوالے سے کافی لوگ کوشش بھی کریں. آپ یہاں پر شہداء کے جو مرثا ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں، اس طرف جو ہے وہ مسنگ پرسن تھے. آخر کیوں دو بلوچ ہمیں الگ الگ نظر آئے کہ وہاں پر الگ بلوچ بیٹھے، آپ سب مل کر کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہی تو ایک ضمنی سوال ہے، آپ دونوں کا مطالبہ ایک ہی ہے، وہ بھی اپنے شہداء کو رو رہے ہیں اور آپ بھی اپنے شہداء کو رو رہے ہیں. میں بتاتا ہوں. آج بھی ہم مسنگ پرسنز کے لیے بات کریں گے. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ ہمارے شہداء کے لیے بات کریں گے. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ دہشت گرد تنظیم جو کہ BLA BLF اور BRA ہے ان کو کنڈیم کرتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم بھی تیار ہیں. کیونکہ ایک مشترکہ مسائل ہے نا، یہ کوئی صرف بلوچ کا مسائل نہیں ہے. جیسے میں نے اپنے عرض کیا آپ سب کے سامنے کہ بلوچ بھی اس میں ہے، پشتون بھی ہے، پنجابی بھی ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر یہ ہم سمجھے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے، اس میں اور ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ تب حل ہوگا یہ جب ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. تھینک یو، بہت شکریہ جی. نعرے لگے. پاکستان زندہ آباد، شہداء بلوچستان زندہ آباد. سلام. مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، PLA کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، BRA کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے. تم کتنے سراج مارو گے، گھر سے سراج نکلے گا، تم کتنے سراج مارو گے. گھر سے سراج نکلے گا. را کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے، را کا جو یار ہے، غدار ہے، غدار ہے. نعرہ بلوچستان، جیے بلوچستان، نعرہ پاکستان، جیے پاکستان. شہدائے پاکستان. سلام سرخ سلام. انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. انڈیا کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. بلوچستان سرخ سلام، سرخ سلام.